बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 के बाब 7 इंजाइम्स के मशक के ये एमसीक्यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है बुनियादी तौर पर तमाम इंजाइम्स हैं। न्यूक्लिक एसिड जी नहीं, प्रोटीन जी बिल्कुल प्रोटीन। तो तमाम इंजाइम्स तो प्रोटीन हैं बट तमाम प्रोटीन इंजाइम्स नहीं है, ठीक है। सो जितने भी इंजाइम्स हैं वो सब प्रोटीन्स के बने होते हैं, ये मैं आपको पीछे से कन्फर्म करवाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इंजाइम्स वाला टॉपिक है। इंजाइम कीमियाई तौर पर प्रोटीन होते हैं। सो जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है, ठीक है। सो इस वजह से हम ऑप्शन बे को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा बयान इंजाइम की बेहतरीन तारीफ करता है। एक केमिकल जो खुराक को तोड़ देता है। चलें, खुराक को वैसे इंजाइम तोड़ती तो हैं, पेप्सिनोजिन और पेप्सिन वगैरह हो गए। प्रोटीन होती है, हार्मोन नहीं है। और ये मेटाबॉलिज्म को मुनज़्ज़म करता है। सो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेटाबॉलिज्म के लिए। एक प्रोटीन जो रिएक्शन को तेज़ करती है, जी बिल्कुल। जितने भी हमने ऊपर ये भी देखा है ना कि इंजाइम्स हैं, प्रोटीन है, यहाँ भी देखें प्रोटीन आ गया। तो इंजाइम को आपने प्रोटीन के साथ लिंक करना और वाकई ये रिएक्शन को ना तेज़ करती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इसी के पीछे जो अहम निकात है वहाँ से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ना, अगर यहाँ पर ये देखें, इंजाइम ऐसी प्रोटीन है जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को मुतहर्रिक करती हैं, यानी तेज़ करती हैं, ठीक है। तो इधर से पता चल गया प्रोटीन है जो रिएक्शन को तेज़ करती हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ऑप्शन जी को सिलेक्ट करना है कि जो इंजाइम्स हैं ये प्रोटीन जो रिएक्शन को तेज़ करती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्या हो सकता है अगर एक इंजाइम्स को ऐसे टेम्परेचर का सामना करना पड़े जो इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो। चलें जी, इंजाइम के काम की रफ्तार में इजाफा होगा? नहीं, इजाफा नहीं होगा, कमी होगी, ठीक है। इंजाइम की शक्ल तब्दील हो जाएगी? जी बिल्कुल, डी नेचर हो जाती है इंजाइम अगर हम उसको गर्म करेंगे टेम्परेचर से, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो जो मुमकिन तौर पर इसकी सरगर्मी को कम कर देगी। जी बिल्कुल, जब शक्ल उसकी तब्दील होगी, डी नेचर होगी, तो उसकी सरगर्मी भी कम हो जाएगी। इंजाइम रिएक्शन को तेज़ करेगा? नहीं, तेज़ तो नहीं करेगा। ऊपर हमने देखा इंजाइम खुद एक सबस्ट्रेट नहीं, इंजाइम एक सबस्ट्रेट कभी नहीं बन सकता। सो ऑप्शन बे जो है ना, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ये मैं पीछे से आपको बताता हूँ। सो क्लियरली अगर आप यहाँ पर देखो ना, जब टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो हरारत इंजाइम के मालिक्यूल में मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ देती है। इस तरह इंजाइम्स की ग्लोब जैसी या ग्लोबुलर जो साख्त है वो कायम नहीं रहती, यानी कि इंजाइम डी नेचर हो जाती है, ठीक है। तो फिर रफ्तार में भी बहुत तेज़ी से कमी आती है, तो वो काम भी ठीक तरह से नहीं करता। सो शक्ल तब्दील होती है और उसकी कारकर्दगी कम हो जाती है। अगर आप नीचे भी देखो ना, इस ग्राफ से आप समझने की कोशिश करो, ये हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके रिएक्शन की रफ्तार सबसे बुलंद है, सबसे ज़्यादा है। अब ये टेम्परेचर हमने ज़्यादा कर दिया ना, तो उसकी देखें डी नेचर होगी और वो कारकर्दगी कम होती जाएगी, ठीक है। और जब हम ऑलमोस्ट ये 47 तक लेकर जाएंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी उसकी कारकर्दगी, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, अगर हम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा करेंगे तो एंजाइम की शक्ल तब्दील हो जाएगी, वो डी नेचर हो जाएगी और उसकी कारकर्दगी कम हो जाएगी। सो ऑप्शन बे को आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, इंजाइम अपने अमल में मखसूस हैं। जी बिल्कुल मखसूस है, क्योंकि इनकी एक्टिव साइट्स मखसूस सबस्ट्रेट्स के साथ मुनासबत रखती है। जी बिल्कुल, ये ठीक है। वो हमेशा प्रोटीन है? नहीं, ऐसी वजह से नहीं है, मखसूस है कि प्रोटीन ही है। वो रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं? नहीं, खुद ये इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। खुद वैसे के वैसे रह जाते हैं। वो सिर्फ ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ इंजाइम्स कम टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला ना मखसूस है ना, ख़ास है, क्योंकि इनकी एक्टिव साइट मखसूस होती हैं, ठीक है, मखसूस सबस्ट्रेट के लिए। तो ये ऑप्शन अल्फ को आपने सेलेक्ट करना है। पीछे से मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इंजाइम्स का मखसूस होना, ठीक है। ये इंतहाई मखसूस हैं और वो तेज़ कैटलाइज करते हैं। वो सबस्ट्रेट की नोयत के लिए भी मखसूस हैं। देखिए, यही बात हमने यहाँ पर पढ़ी कि सबस्ट्रेट के लिए इनकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो मखसूस होती है, इस वजह से ये मखसूस हैं, ठीक है, ख़ास हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। सो ओके स्टूडेंट्स, इनकी एक्टिव साइट्स मखसूस सबस्ट्रेट के साथ मुनासबत रखती हैं, सो इस वजह से ये मखसूस हैं। सो ऑप्शन अल्फ को ही आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में क्या दुरुस्त है। तमाम इंजाइम्स के लिए ज़रूरी है? नहीं, सब के साथ ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जुड़ा हुआ नहीं होता। फितरत में प्रोटीन है? जी नहीं। इंजाइम्स के साथ ढीले तौर पर जुड़े होते हैं? जी नहीं, वो दूसरे होते हैं। इंजाइम से मजबूती? जी बिल्कुल, इंजाइम से मजबूती से जुड़ते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। ये मैं आपको पीछे से बताता हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये इंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ते हैं, मजबूती से, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो हैं ये मजबूती से जुड़ते हैं, जबकि को इंजाइम जो हैं
ये थोड़ा सा कमज़ोर जोड़ बनाते हैं, ठीक है। तो इनका जोड़ इतना मजबूत नहीं होता कोएंजाइम का, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो हमारा केस है ये मजबूती से जुड़ता है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंजाइम से मजबूती से जुड़ते हैं। सो ऑप्शन दाल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर में इजाफा एंजाइम की सरगर्मी को किस तरह मुतासर करता है। एंजाइम के काम की रफ्तार को एक हद तक बढ़ाता है। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं काम की रफ्तार को हमेशा कम नहीं करता, ठीक है। एंजाइम को गैर फाल बनाता है। अब गैर फाल तो तब बनाएगा अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे हम लेकर जाएंगे, बट यहाँ पर उन्होंने ऑप्टिमम टेम्परेचर का नहीं बताया। उन्होंने क्या बताया है कि अगर हम शुरू से ही टेम्परेचर ज़्यादा करें, ठीक है, तो ये वाला ठीक नहीं इसका होगा। एंजाइम पर कोई असर नहीं असर तो रखता है, ज़ाहिर सी बात है। तो असल में इसका ये ऑप्शन अलफ है, एंजाइम के काम की रफ्तार को एक हद तक बढ़ाता है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर तक बोलते हैं, ठीक है। और फिर बाद में उससे कमी आएगी उसकी सरगर्मी में, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि बिल्कुल ही गैर फाल बनाता है, तो बिल्कुल भी गैर फाल भी नहीं बनाएगा। अगर हम ऑप्टिमम से ऊपर भी चले जाएँ वो थोड़ी थोड़ी कम होगी, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर वो बिल्कुल गैर फाल हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए ना ऑप्शन अलफ जो है ये सूटेबल है। मैं पीछे आपको समझा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ना कि टेम्परेचर 20 पर है ना, हाँ, और जो इंसानी कोई भी एंजाइम है वो 37 पर सबसे ज़्यादा काम करती है। हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स का वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब 20 से हमने बढ़ाया ना, तो ये देखिए करकर्दगी बढ़ रही है। फिर 30 पर आकर देखिए वहाँ पर चलेगी करकर्दगी, ठीक है। और एक खास पॉइंट तक, यानी कि जब हमने 37 तक किया तो सबसे ज़्यादा होगी। सो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक खास पॉइंट तक जो करकर्दगी है वो बढ़ जाएगी। सो ये वो चीज़ आपको आपसे पूछना चाह रही है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जब टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो एंजाइम के काम की रफ्तार को एक हद तक बढ़ाता है। टेम्परेचर में जो है एक खास हद तक ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, मुसाबकती मज़ाहम एंजाइम के काम पर किस तरह असर डालता है। सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाता है? नहीं, ये सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ता, बल्कि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है। एंजाइम की शक्ल तब्दील करता है? नहीं, एंजाइम की शक्ल तो तब्दील नहीं करता, ये सिर्फ एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है। एक्टिव साइट के साथ जुड़कर इसे ब्लॉक करता है। जी बिल्कुल, ये वाला इसका करेक्ट है। पीछे से मैं आपको कंफर्म करवाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुसाबकती मज़ाहमत है, ठीक है। तो ये देखें, जब मज़ाहम मालिक्यूल एक्टिव साइट से जुड़ जाता है तो मज़ाहम मालिक्यूल जो है मुसाबकती मज़ाहमत वाला, ये एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है और उसे ब्लॉक कर देता है। यही बिल्कुल एमसीक्यू वहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, मुसाबकती एंजाइम के लिए, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, मुसाबकती मज़ाहम एंजाइम जो है एक्टिव साइट के साथ जुड़कर इसे ब्लॉक कर देता है। तो ऑप्शन जीम को आपने सेलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट्स मैं आई थिंक आपको ना इसकी फिगर भी बता देता हूँ ताकि आपको फर्दर समझ आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हो ये हमारे पास मुसाबकती मज़ाहम एंजाइम है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना ये एक्टिव साइट होती है एंजाइम की। तो देखिए ये एक्टिव साइट के साथ जुड़ा हुआ है और इसने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ जोड़ नहीं पाएगा क्योंकि इसने एक्टिव साइट को देखिए ब्लॉक कर दिया ना, ये जो दंदाना है इसने फिल कर लिया है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एक एंजाइम 7.4 के पीएच पर बेहतरीन काम करता है, यानी कि 7.4 जो है उसकी ऑप्टिमम पीएच है, वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम या करकर्दगी दिखाता है। इसे 4 के पीएच वाले तेजाबी महलूल में रखा जाता है, ठीक है। ये कदम एंजाइम को किस तरह मुतासर करेगा? बुरी तरह मुतासर करेगा, क्योंकि उसको 7.4 पर ही रहने देना चाहिए अगर हमने उससे ज़्यादा काम लेना है, और हम उसको 4 यानी कि एस्टिक मीडियम में रख रहे हैं और 7 वाला न्यूट्रल होता है। 7.4 ये 7 से ज़्यादा है तो ये बेसिक बन जाएगा, ठीक है। और 4 वाला एस्टिक होता है, 7 से कम वाले एस्टिक मीडियम होते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट में तब्दीली आ जाएगी। जी बिल्कुल, एक्टिव साइट में तब्दीली आ सकती है क्योंकि उसको 7.4 पर रहना चाहिए था, जिससे सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना कम हो जाएगा। जी बिल्कुल कम हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। अब वो सबस्ट्रेट के साथ उतना नहीं जुड़ पाएगा जैसे वो 7.4 पर जोड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि 4 पर रखने पर उसके एक्टिव साइट में तब्दीली आ गई। हाइड्रोजन आयंस में इजाफे की वजह से एंजाइम रिएक्शन को ज़्यादा तेज़ करने, तेज़ तो नहीं करेगा, तेज़ तो वो 7.4 पर कर रहा है तो 4 पर तो तेज़ नहीं करेगा, ठीक है। एंजाइम इजाफी एक्टिव साइट्स हासिल करेगा नहीं, अगर तो इजाफी एक्टिव साइट तो कहाँ वो हासिल करेगा, वो तो बेचारा पहले को ख़राब कर रहा है, एक्टिव साइट में तब्दीली आएगी। और तेजाबी माहौल में सबस्ट्रेट गैर फाल हो जाएंगे। नहीं, सबस्ट्रेट का तो यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर तो हम एंजाइम का देख रहे हैं, ठीक है। सो ये तो छोड़ ही देना इसको, ये सबस्ट्रेट का उन्होंने लिखा हुआ है। सो जो सबसे मौजू तरीन स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर है वो ये है कि एक्टिव साइट में तब्दीली आ जाएगी जब हम उसको 7.4 से 4 में रखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि 7.4 के लिए वो बना है, 4 के लिए नहीं बना, ठीक है। और फिर सबस्ट्रेट के साथ वो कम जुड़ेगा तो फिर इस तरह से रफ्तार भी उस रिएक्शन की कम हो जाएगी। सो ऑप्शन अलफ जो है वो सबसे मौजू तरीन है, यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक क्या दुरुस्त है? एंजाइम के एक्टिव साइट में तब्दीली आती है ताकि सबस्ट्रेट से जुड़ सके। जी बिल्कुल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल में एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो थोड़ा बहुत अपने आप को तब्दील कर लेती हैं खास सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट अपनी शक्ल तब्दील करता है,
नहीं, सबस्ट्रेट नहीं करता, एक्टिव साइट करती है, सबस्ट्रेट अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वही तब्दील होती है। एक्टिव साइट या सबस्ट्रेट में शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आती। नहीं, ज़ाहिर सी बात है कि एक्टिव साइट में तो आती है। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ एक्टिव साइट के अलावा किसी और मुकाम पर तो नहीं जुड़ सकता। सो स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन अल्फ है ये मैं आपको पीछे से कंफर्म करवाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। इन्होंने लिखा हुआ है कि एंजाइम की एक्टिव साइट की शक्ल में तब्दीली आती है ताकि एंजाइम्स अपना काम करे, तो एंजाइम की एक्टिव साइट तब्दील हो जाती है। सो दैट्स इट। सो ओके स्टूडेंट्स, आपने ऑप्शन अल्फ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंजाइम की एक्टिव साइट में तब्दीली आती है इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक, ताकि वो सबस्ट्रेट से जुड़कर अपना काम अच्छी तरह से कर सके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है, डाइजेस्टिव सिस्टम के मदरजा झैल एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच के बारे में क्या दुरुस्त है। पेप्सिन कम पीएच पर काम करता है, जी बिल्कुल ठीक है, जबकि ट्रिप्सन ज़्यादा पीएच पर काम करता है, ये भी ठीक है। सो पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में और ट्रिप्सन जो है ये बेसिक मीडियम में काम करता है, ये मैं आपको पीछे से कंफर्म करवाता हूँ। दोनों ज़्यादा पर नहीं करते, दोनों कम पर भी नहीं करते। पेप्सिन ज़्यादा पर नहीं, पेप्सिन तो कम पर करता है, और ट्रिप्सन कम नहीं, ट्रिप्सन ज़्यादा पर करता है ऊपर। सो ये मैं पीछे से आपको कंफर्म बता देता हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखो ना, ये पेप्सिन एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच 1.5 से 2 होती है। 1.5 और 2 कम है ना, देखें वो 7 से कम है, यानी कि एसिडिक मीडियम है। और 7 से ज़्यादा यानी कि ट्रिप्सन है, ये 7.8 पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कारकर्दगी दिखाता है। तो जो पेप्सिन है वो कम पीएच पर अपनी कारकर्दगी दिखाता है, जबकि ट्रिप्सन जो है वो ज़्यादा पीएच पर अपनी कारकर्दगी दिखाता है। सो ये वाला एमसीक्यू हमारा करेक्ट है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, पेप्सिन कम पीएच पर काम करता है जबकि ट्रिप्सन ज़्यादा पीएच पर काम करता है, तो ऑप्शन अल्फ को आपने सेलेक्ट कर लेना है इस एमसीक्यू के लिए, ठीक है।